Hello students, welcome to the class 10 social lecture. Okay, today we are doing chapter number 1, Heritage of India. Alright, so this year in the history we don't have any history about the European countries or any other foreign countries. We are only concerned about the Indian heritage, which means what कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हैं, तो पेंटिंग्स हैं, डांस फॉर्म या लिटरेचर. This year we are only concerned about that history which is related to India. All right. So chapter 1 is related to heritage of India. Right. Now इंडिया में कौन सी चीज़ें हैं जैसे कि आपने क्लास 9 में किया है कि लोकेशन इंडिया लोकेशन कितना अच्छा है, इंडिया का जो लोकेशन है कितना स्ट्रैटेजिक है. तो वही चीज़ पहले हमें एक रिकैप किया स्मॉल सा. राइट. इंडिया इज सराउंडेड बाय हिमालयस इन द नॉर्थ. इंडिया का जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है. ये नॉर्थ में इसके नॉर्थ में कौन सी माउंटेन्स है? हिमालयस. ठीक है, जो कि एक तरह नेचुरल बाउंड्री है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी कोल्ड विंड्स फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशिया. ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द अटैक्स ऑफ दी नेबरिंग कंट्रीज. ओके, लाइक चाइना और पाकिस्तान. ठीक है, तो इंडिया का लोकेशन है बहुत ही अच्छा है. नॉर्थ में हिमालयस माउंटेन से घिरा हुआ है. वेस्ट में जो है अरेबियन सी से. आपको पता है वेस्ट में जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उसके बगल में जो वेस्टर्न घाट्स है उसके जस्ट एडजेसेंट में क्या है? अरेबियन सी विच इज अ वेरी वास्ट सी. ओके, तो अरेबियन सी वेस्ट में है. ईस्ट में इंडिया का जो है एक और सी है, बे ऑफ बंगाल विच इज नियर उड़ीसा या वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो इट्स कॉल्ड बे ऑफ बंगाल. इट्स अ वेरी ह्यूज सी एंड द साउथ इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन. So as you can see, India has a very strategic location because you also know that ancient trade used to carry out from the sea routes. Okay, due to these three seas, the trading was carried out. So India has a very good location in the world. It's in the northern hemisphere, above the equator, right? And in the south there is Indian Ocean, right? So now we will study about who all have contributed to the Indian civilization. Who all have made the immense contribution in the developing the Indian civilization, right? So innumerable thinkers, yeah, scholars, artists, scientists, sages, etc. contributed in the since Indus Valley civilization. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारा जैसे शुरू है ना इंडिया का इतिहास, यानी हमारा जो इतिहास है वो 5,000 साल पुराना है. आप लोग पता ही है कि इट्स ऑलमोस्ट 5,000 years old. So many मतलब कि अनगिनत थिंकर्स ने, मैनी स्कॉलर्स, कई ज्ञानी महात्मा लोग, स्कॉलर्स, थिंकर्स, सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को अच्छा करने में. इंडिया जो था कल्चर जो था फैला हुआ है, इतना वैरायटी वाला है, इतना डाइवर्स है, इसको बनाने में कई लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. इसमें से कुछ नाम यहाँ दिए हुए हैं स्कॉलर्स के, थिंकर्स यानी कि फिलोसफर्स, आर्टिस्ट यानी कारीगर, कलाकार, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक. ठीक है, सेजेस यानी कि संत महात्मा, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध, ऐसे लोगों ने, इन सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसका एक और नाम क्या है? सिंधु वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज की इट स्टार्टेड नियर इंडस रिवर, सो इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, नाउ चूंकि चैप्टर हमारा हेरिटेज के बारे में, इसमें एक और टॉपिक आएगा कल्चर के बारे में. अब कल्चर मीन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं नहीं कि हमारा कल्चर अलग है या हमारे कल्चर से वो मैच नहीं कर रहा है या हमारा कल्चर उससे मैच करता है. ओके, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर. अब हिंदू में भी कई सारे कल्चर हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी. ठीक है, तो कल्चर मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके बोलने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपका खान पान, आपका रहन सहन. ठीक है, आपके उठने बैठने का तरीका, आपके घर में आप लोग क्या फॉलो करते हो, कौन सा त्यौहार मनाते हो. राइट. सो बेसिकली कल्चर मीन्स व्हाट? इट्स अ सम टोटल ऑफ हैबिट्स, कस्टम्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस. जो भी हम तौर तरीका फॉलो करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम भी उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं. जैसे भी आप जाओगे तमिलनाडु में तो देयर पीपल ईट व्हाट? राइस, फिश एक्सेट्रा, एंड दे वेयर लुंगी कुर्ता या लुंगी शर्ट. सो दैट इज देयर कल्चर. ओके, कोई बंगाली फैमिली का कल्चर क्या रहेगा? धोती कुर्ता. ओके, दे मस्ट बी ऑल्सो ईटिंग राइस एंड फिश, या जो भी का बंगाली मिठाई होता है, देयर कल्चर ऑफ लिविंग. तो दैट इज कॉल्ड कल्चर. ओके, हर एक फैमिली का, हर एक जाति का, हर एक संप्रदाय का कल्चर. ठीक है, नाउ कम्स द टॉपिक ऑफ हेरिटेज. याद रखना, क्लियर हुआ? समझ में आया? बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया हुआ है खाली स्मॉल सा कि चैप्टर में क्या आएगा आगे. अभी आ रहा है हेरिटेज के बारे में. ठीक है, अभी हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारे जो भी कंट्री में मॉन्यूमेंट्स हैं, समझो स्टैचू है या पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ हैं,
ठीक है, रिवर्स है, राइट, या जो भी फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, या जो भी हमने बनाया अपने नॉलेज से, सिक्का है, कॉइन्स, राइट, या जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सारा हेरिटेज में आ जाएगा। मतलब जो भी हमको हमारे पूर्वजों ने हमको दिया गिफ्ट में, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, डेफिनेशन इज वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ आवर फोरफादर्स टू अस। नाउ व्हाट इज फोरफादर्स? इट मींस एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मींस व्हाट, हमारे पूर्वज, उनका दिया हुआ हम आज पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना। जैसे किसी ने बनाया ताजमहल, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ अच्छा मॉन्यूमेंट बना के चला गया है, बट वी आर नाउ एंजॉइंग दैट थिंग टुडे, ओके, लाइक द रोड्स है, या जो भी समझो कि पूरा डेवलपमेंट हुआ है काम, ठीक है, ये सब हमने तो नहीं किया, कोई करके चला गया, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कोई डैम्स है, राइट, तो ऑल ऑफ दिस। तो हेरिटेज का मीनिंग क्या हुआ? वो बहुत ही अनोखी गिफ्ट, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती गिफ्ट जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, ठीक है। अब हेरिटेज के दो पार्ट्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नेचुरल हेरिटेज, सेकंड इज कल्चरल हेरिटेज, ओके। नाउ एज द नेम सजेस्ट, natural heritage means what, which is given by nature to us, which we have not made ourselves, जो आदमी ने क्रिएट नहीं किया है, ओके, जो मैन मेड नहीं है, जो पहले से नेचर ने, भगवान ने हमको दिया है, which God has gifted us from the very beginning, like mountains, rivers, landscapes, okay, the sun god, okay, तो जो भी हमारे पास नेचर ने पहले से हमको दिया है, फॉरेस्ट है, लैंडस्केप्स है, रिवर्स है, एनिमल्स है, ठीक है, ये सारा नेचुरल हेरिटेज में आ जाएगा, राइट। और ये जो कल्चर हेरिटेज है, ये मैन मेड हेरिटेज है, जो आदमी ने अपनी नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपने ज्ञान से पूरा बनाया है। जैसे बिल्डिंग है, चलो आजकल स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, ये आजकल की बात है, पहले की बात करें तो नहीं, रोड्स की बात करें, कॉइन्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, ठीक है, ये सारा कल्चर हेरिटेज में आ जाएगा। स्टैचूज की बात करें, टेम्पल्स की बात करें, मॉस्क की, ओके, ये सारा चीज़ कल्चर हेरिटेज में आ जाएगा, राइट। तो नेचुरल मीनिंग क्या हुआ, जो पहले से हमको मिला हुआ है, जो नेचर ने दिया है, and cultural heritage means what, which we have created from our knowledge, skill, talent, okay, that is called cultural heritage, right। अब natural heritage में पहला पॉइंट आता है, तो आपको मालूम पड़ा कि natural heritage का मीनिंग क्या है, वो चीज़ जो कि हमको नेचर ने पहले से ही प्रदान किया हुआ है, ठीक है, राइट, that is called natural heritage, clear। इसमें आपका बहुत सारा प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया, ठीक है, मिनरल्स आ गए, जो अर्थ के नीचे मिनरल्स दफन है या गड़े हुए हैं, बरिड है, ये सब भी आ गए, राइट। हमारा जो नेचुरल जो सराउंडिंग्स है, ये सब में आ गया। अब से पहला पॉइंट जो आता है नेचुरल हेरिटेज में, दैट इज अबाउट लैंडस्केप्स, यानी जो भी हमारा होता है लैंड फॉर्म्स, जैसे कि वैली है, प्लेटू है, माउंटेन्स है, हिल्स है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप्स। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो मेन लैंडस्केप की बात कर रहे हैं हिमालयस की। हिमालय एक बहुत ही अनोखा पहाड़ है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़, जो कि इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है, जो माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ नहीं पहले से ही मिलता है ना, जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स, मैनी रिवर्स फ्लो फ्रॉम हियर विच आर पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स व्हाट, कि जब नहीं पानी पूरे सागर रिवर में रहता हो, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, इंडस, राइट। तो हिमालय इज अ वेरी यूनिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज इसमें नहीं बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, अलग अलग हाइट पर अलग अलग फॉरेस्ट है, आपने क्लास 9 में किया हुआ ही है, अलग अलग एल्टीट्यूड पर अलग अलग फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पूरा जो चोटियाँ है वो पूरी बर्फ से कवर्ड है, इट्स कवर्ड विद स्नो, द रिवर्स आर रेनिंग फॉर द फुल ईयर, राइट, एंड देयर आर आल्सो मेनी प्लेसेस हियर व्हिच वी गो फॉर पिलग्रिमेज, लाइक अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, राइट। सो इट्स वेरी यूजफुल। सो इन द एग्जाम्पल हिमालय इज गिवन, ठीक है, राइट, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो होता है रिवर्स के बारे में। अब रिवर्स में कैसा है, इसके नीचे जो टॉपिक आएगा वो आएगा रिवर्स का। तो रिवर्स सबको पता है कि पहले से हमारे बहुत काम आ रही है आने जाने में, चाहे डोमेस्टिक यूज़ में, ओके, फॉर इरिगेशन, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर एनी अदर यूज, रिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। तो कोई भी काम के लिए पानी चाहिए हमको, राइट। और जो हमारे जो रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो भी हैं, साउथ की, नॉर्थ की रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, ओके, इंडस, इन सब ने भी लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा किया है। दे हैव ग्रेटली इम्प्रेस द लाइफ ऑफ पीपल, ओके। एंड इसके अलावा नहीं, आदमी जो है रिवर्स का पानी पहले से यूज़ करता आ रहा है फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग द क्ले यूटेंसिल्स, राइट। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पानी की जो आवश्यकता होती है, ओके। घर बनाने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए, आपको कुछ धोना है, कुछ भी करना है, हर एक के लिए पानी चाहिए, ओके। वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, सब्जी को धोने के लिए, सब्जी पकाने के लिए, ऑलराइट। तो इसलिए क्या रिवर्स ने ह्यूमन लाइफ को बहुत ही अच्छा और प्रॉस्परस बना दिया है।
प्रॉस्परस का मीनिंग क्या हुआ? बहुत ही विकसित, बहुत ही अच्छा किया है। रिवर्स के बिना क्या हम जी पाते नहीं जी पाते? हमारा जो एग्रीकल्चर शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ था? नहीं शुरू हुआ था। ठीक है, तो रिवर्स पे ही पूरा मैथ का लाइफ डिपेंडेंट है। ऑलराइट, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू से हियर। ठीक है, ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, गुड लक, गुड बाय।